रख के एक दूसरे की बात सुने तहम्मुल से। जी हाँ, जी बट आपने अपना काम करना है जी। शुक्रिया। तो उन्होंने कहा जी कि पंजाब में फुस्तायत है और डिक्टेटरशिप है। मैं इस पे भी कोई इजहार ख्याल नहीं करना चाहता, क्योंकि उनके पैमाने के मुताबिक अगर हम मापा आज के दौर को देखा जाए तो सूरत हाल उनको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ सकती है। मेरी गुजारिश ये है कि मैं अपने बरादर अज़ीज़ फैसल वाडा ने एक बड़ा इम्पॉर्टेंट इशू खड़ा किया है, और ये इम्पॉर्टेंट इशू इसलिए नहीं है कि जिस शख्स ने ये मामला उठाया है उसका नाम फैसल वाडा है या उसका ताल्लुक़ किसी ख़ास जमात से है या नहीं है। मैं समझता हूँ कि इस पार्लियामेंट इस ऐवान का रुकन, इस सेनेट का रुकन, ऐवान बाला का रुकन, चाहे यहाँ बैठा हो या वहाँ बैठा हो, खुदा करे कि आप पे भी ये दिन ना आए कभी। तो ये मामलात जो हैं इनको मेरा ख़्याल है सियासत की ऐनक से हट के देखना चाहिए, क्योंकि एक पार्लियामेंटेरियन के बारे में जो सलूक रवा रखा जाता है वो पार्लियामेंट के बारे में रवा रखा जाता है, और जो पार्लियामेंट के बारे में रवा रखा जाता है उसका मतलब ये है कि वो 25 करोड़ अवाम के बारे में रवा रखा जाता है। यहाँ हर शख्स जो बैठा हुआ है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो इधर बैठा है या उधर बैठा है, वो अवाम की नुमाइंदगी करता है, और उसका एहतराम इसी हवाले से किया जाना चाहिए, होना चाहिए। अभी जो ख़बर आई रऊफ़ हसन साहब के बारे में, मैं रऊफ़ हसन साहब को ज़ाती तौर पे जानता हूँ, मेरे बड़े करीबी दोस्तों में से हैं, बल्कि एक ऐसे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं जिसके साथ हमारे ख़ानदानी मरासिम हैं। इन चीज़ों से कते नज़र उनके साथ जो कुछ हुआ है उसकी मैं भरपूर मज़म्मत करता हूँ, अपनी जमात की तरफ से भी और मेरा ख़्याल है इन तमाम बेंचेस की तरफ से भी, इसलिए कि ये फुस्ताई रवैये जो हैं और इस तरह की जो हरकतें हैं ये किसी की आवाज़ को चुप नहीं करा सकते। आप दूसरे के कद काठ को ज़्यादा नुमायाँ करते हैं जब कोई इस तरह की बात होती है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा कल भी नहीं होना चाहिए था, ऐसा आइंदा भी नहीं होना चाहिए। तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। इंशाअल्लाह तारड़ साहब ने यकीन दहानी कराई है, कल वो इस पर जामे रिपोर्ट पेश करेंगे। मैडम चेयरपर्सन, अदलिया के हवाले से अगर बात की जाए तो हमारी अदलिया का एक किरदार तो वो है जो उसने आइन के बारे में रवा रखा पिछले 76-77 सालों के दौरान। उसका एक किरदार वो है जो उसने आइन शिकनों के बारे में रवा रखा। उसका एक किरदार वो है जो उसने जमहूरियत के बारे में रवा रखा। उसका एक किरदार वो है जो उसने जमहूरियत शिकनों के बारे में रवा रखा। उसका एक किरदार वो है जो उसने सियासत के बारे में रवा रखा, और एक किरदार वो है जो सियासतदानों के बारे में रवा रखा। आप देखिए कि जब भी आइन तोड़ा गया, मैडम चेयरपर्सन, उन्होंने आइन तोड़ने वाले के गले में फूलों के हार डाले, उसके हाथ पे बैत की और उसके तमाम अक़दामात को जायज़ करार दिया, और उसे लिख के दिया कि आइंदा भी इस आइन के अंदर अगर कोई तोड़ फोड़ करना चाहते हो तो तुम्हारी मर्ज़ी है, जो मर्ज़ी है कर लो, और उन्होंने अपनी मर्ज़ियाँ की। इसी तरह जब भी जमहूरियत कुशी हुई उन्होंने जमहूरियत कुशों का साथ दिया, और सियासतदान डे 1 से जब मौलवी तमीज़ुद्दीन की असम्बली तोड़ी गई तो वो एक रिक्शे में बैठ के बुरका पहन के कोर्ट पहुँचे थे। ये भी इजाज़त नहीं थी कि वो कोर्ट पहुँच सके, उनके रास्ते रोक लिए गए थे। तो ये दास्तानें बड़ी पुरानी हैं। तो अदलिया ने जो एक एग्जाम्पल सेट की शुरू में, इब्तदाए कार में ही, पहले 6-7 सालों के अंदर, कि जी एक नज़रिया ज़रूरत भी होता है, और उस नज़रिया ज़रूरत ने हमेशा जमहूरियत का सर कुचला, हमेशा आइन का सर कुचला, हमेशा सियासतदानों का सर कुचला, और हमेशा सियासी जो अक़दार हैं उनका सर कुचला। जनाबे चेयरपर्सन, एक होता है अदालत का फ़ैसला। अदालत मामले को देखती है, जांच परख करती है, वकला आते हैं, अपना मुकदमा पेश करते हैं, आइन होता है, कानून होता है, रिवायात होती हैं, ज़ाब्ते होते हैं, उनकी निगाह में वो देखती है, वो फ़ैसला कर दें 100 बिस्मिल्लाह। लेकिन उन्हें ये इस्तेहकाक किसने दिया है कि चलें आपने
तनख्वाह न लेने पे, बेटे से तनख्वाह न लेने पे आपने घर भेज दिया, चलें भेज दिया, उसने मान लिया, वो घर भी चला गया अपनी वजारत उज़्मा छोड़ के। आपको किसने ये इस्तेकाक दिया था कि आप उसके माथे पे सिसिलियन माफिया का दाग चिपकाएं? ये किसने कहा था आपको? आपको किसने कहा था कि उसको गॉडफादर का नाम दें? आपको किसने कहा था कि इस सेनेटर को आप प्रॉक्सी कहें? ये इख्तियार आप कहाँ से लेते हैं? ये कौन सा आइन है, कौन सा ज़ाब्ता अखलाक है? मेरे एक बहुत ही मोहतरम जज साहब ने 2-3 दिन पहले अतर मिनल्ला साहब ने एक तकरीर की, एक फंक्शन में, एक तकरीब में फेडरल जुडिशल एकेडमी में, और उन्होंने फरमाया कि अगर हम इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के ज़ाब्ता अखलाक पर अमल करें और उसको अपना लें तो हमारी अदलिया में इनकलाब बर्पा हो जाएगा। कहाँ इमाम अबू हनीफ़ा? आप तो कार्नीलियस नहीं बन सके, आप तो भगवान दास भी नहीं बन सके। आप नाम लेते हैं इमाम अबू हनीफ़ा का। इमाम अबू हनीफ़ा को क्या क्या सज़ाएं नहीं मिली, कोड़े तक खाने पड़े, उन्होंने मनसब कज़ा कबूल नहीं किया। उन्होंने कहा यह काम मैं नहीं कर सकता। आप तो इसके पीछे भागते हैं, आप तो सुरंगें लगाते हैं कि मैं किस तरह इस मनसब तक पहुंचूं। आप तो कैसे कैसे हरबे इख्तियार करते हैं। आप कहाँ, इमाम अबू हनीफ़ा कहाँ? और इमाम अबू हनीफ़ा ने जो ज़ाब्ता अखलाक छोड़ा था अपने तालिब इल्मों के लिए, उन्होंने कहा था तुम में से बहुत से लोग कज़ा के मनसब पे बैठेंगे, लेकिन इन चीज़ों का ख्याल रखना है तुमने। और जब मंसूर ने, खलीफा मंसूर ने कहा इमाम अबू हनीफ़ा से, तो उनका जवाब क्या था? तारीख़ का हिस्सा है। आपने कहा कि मैं तुम्हें बता दूं, अगरचे तुम मुझ पर भरोसा कर रहे हो, मैं अगर खुशी से भी ये ओहदा कबूल कर लूं तो भी कोई मुकदमा आया तो तुम्हारे खिलाफ फैसला देने से गुरेज नहीं करूँगा। बादशाह वक्त के मुंह पे कहा, और अगर मुझे ये धमकी दी जाए कि इस फैसले से बाज आ जाओ वरना तुम्हें दरियाए फुरात में गर्क कर दिया जाएगा, तो मैं फ़ैसला बदलने के बजाय दरियाए फुरात में गर्क हो जाने को तरजीह दूंगा। दिस इज़ इमाम अबू हनीफ़ा। किन का नाम लेते हैं आप? आप अपने किरदार और अमल को देखें, आप अपने अखलाकियात को देखें। इमाम अबू हनीफ़ा का कौल है कि अगर जज गुस्से में हो तो उसे कुर्सी से उठ जाना चाहिए उस वक्त। अगर जज गुस्से में हो तो उसे फैसला नहीं करना चाहिए। आपके मुंह से कफ निकल रही होती है, आप रिमार्क्स दे रहे होते हैं, आपके माथे में शिकनें पड़ी होती हैं, आप अपने कलम चलाने के बजाय ज़ुबान आप चला रहे होते हैं। मैं मैडम चेयरपर्सन दावे से कह सकता हूं कि अगर पिछले 8-10 सालों के इनके इरशादात आप जमा कर लें, इनके मलफूजात जमा कर लें, इनके रिमार्क्स जमा कर लें, तो जो PLD की मोटी मोटी किताबें हैं ना फैसलों की, उनसे बड़ी किताबें मुरतब हो जाएंगी। आप इतना ज़्यादा बोलते हैं। आप कल एक मोहतरम जज साहब ने क्या क्या चीज़ें कही हैं। उन्होंने कहा कि जी ये 18 ग्रेड का फ़र्द जो है ये अपने आप को क्या समझता है। उन्होंने, उनके अल्फाज थे कि ISI के सेक्टर कमांडर पर रिमार्क्स देते हुए कहा कि सेक्टर कमांडर चांद पर रहता है, क्या हैसियत है उसकी? एक ग्रेड 18 का मुलाजम होगा, उनको अपनी औकात पता होनी चाहिए। मुझे ISI के अहलकार से कोई हमदर्दी नहीं है, लेकिन वो एक इंसान है। वो ग्रेड 18 का है या ग्रेड 1 का एक नायब कासद है, वो उतना ही मोहतरम है जितना आप मोहतरम हैं। आपको किसने ये इस्तेकाक दिया है? जब आप ये कहते हैं कि जी हमारी इज्जत की जाए, तौहीन अदालत के नोटिस हमें देते हैं इसलिए कि आपकी इज्जत पे एक हमला हो गया। कोई शख्स अदलिया की तौहीन नहीं कर सकता। कोई शख्स अदलिया के बारे में किसी तरह का नाजेबा तासुर नहीं दे सकता। अगर जज उनका किरदार और अमल बोल रहा है, अगर जज इंसाफ दे रहे हैं, अगर जज किसी चीज़ को खातिर में नहीं लाते। अब मामला ये है कि जिन 6 जज साहिबान का जिक्र हो रहा है, इन 6 जज साहिबान ने जिन चीज़ों का जिक्र किया है वो 1 साल पुरानी है। वो 1 साल तक उन्हें याद नहीं आई है कि हमारे घर में से एक कैमरा निकला था या हमारे फलां बंदे को किसी ने पकड़ के टार्चर किया था।
أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله जी हाउस का मैं सेंस लेना चाहती हूँ कि 10 मिनट की ब्रेक चाहेंगे या बाद में आप ये ख़त्म कर लें। चलिए फिर जी सॉरी लॉ मिनिस्टर 10 मिनट राइट आफ्टर आप अगर कंक्लूड कर लें सेनेटर साहब। जी शुक्रिया मैडम चेयरपर्सन। मैं कुछ ज़्यादा तफसील में नहीं जाना चाहता। मैं इनके ज़ाब्ता अखलाक की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ जो 2011 में इन्होंने ख़ुद मॉडिफाई किया था और ये ज़ाब्ता अखलाक इनकी वेबसाइट पे भी पड़ा हुआ है। उसकी 2 शिकों का सिर्फ मैं हवाला देना चाहता हूँ। उन 2 शिकों के आईने में ये ख़ुद अपना किरदार देखें, हम कुछ नहीं कहना चाहते। ये आर्टिकल 2 कहता है इनके ज़ाब्ता अखलाक का कि जज को अल्लाह से डरने वाला, कानून का पाबंद, मुत्तकी, ज़ुबान का पक्का, राय में अक्लमंद, मोहतात, तहम्मुल मिजाज और इल्ज़ाम से पाक होना चाहिए। ये वो क्वालिटीज़ हैं जो हमारे लिए 62, 63 में रखी गई हैं। हम तो पता नहीं कितने लोग 62, 63 की भेंट चढ़ चुके हैं, उन पे तो ये तलवारें चल जाती हैं। ये जो 62, 63 उनके अपने लिए है, ये कितने जजों पे लागू हुआ है? और फिर कहते हैं कि इंसाफ करते हुए उसे मजबूत होना चाहिए। खुद अपने अल्फाज हैं उनके, लेकिन खुरदरा मजाज नहीं होना चाहिए। ये वो खुद कह रहे हैं अपने बारे में कि खुरदरा मजाज नहीं होना चाहिए, नरम खू होना चाहिए। ये नरम खुई है कि आप बात बात पे कहते हैं वज़ीर आज़म को बुलाएंगे। वज़ीर आज़म को आप इस तरह बुलाते हैं जिस तरह कोई ब्यूरोक्रेट जो है वो बैल दबा के अपने नायब कासद को बुलाता है कि चाय लेके आओ। ये औकात आपने रखी हुई है उसकी। और फिर कल ये भी फरमाया गया कि जी अगर हम वज़ीर आज़म को भी बुलाएंगे और हम काबीना को भी बुलाएंगे, पूरी काबीना उनके सामने सफ बस्ता होकर खड़ी हो जाएगी। कल आप कहेंगे जी कि इन्होंने तकरीरें की हैं और हम पूरी सेनेट को भी बुलाएंगे, 100 बंदे आके खड़े हो जाएं हमारे सामने, और मैडम चेयरपर्सन को भी बुलाएंगे कि उनकी सरकर्दगी में क्यों हुआ है ये सारा कुछ। ऐसे नहीं होना चाहिए। आप अपनी हुदूदो क़यूद का ख्याल रखें। और फिर आखिरी एक शिक है उनकी, आर्टिकल 5 है कि जज का अमल अवाम के सामने होता है, इसलिए उसे वो तमाम शोहरत मिल जाती है जो उसके लिए ज़रूरी है। सो उसे शोहरत के पीछे नहीं भागना चाहिए। ये जो रिमार्क्स आप देते हैं ना, ये शोहरत के पीछे भागते हैं आप सुबह सुबह उठ के अखबार देखते हैं कि मेरी सुर्खी लगी है कि नहीं लगी। ये तरीक़ाकार जज साहिबान को ज़ेब नहीं देता। जज साहिबान मोहतरम हैं,
मुक़द्दस हैं, लेकिन अगर आप कई कई मंजिला टावर्स को रातों रात गिरा दें तो भी ठीक, गरीबों को आप बेघर कर दें तो भी ठीक, आप 23 लाख केसेस छोड़ के अपने अलमारियों में डैम बनाने निकल जाएं तो भी ठीक, आप एक चलता चलाता एक हॉस्पिटल बंद कर दें अपने भाई की खातर तो भी ठीक, आप वज़ीर आज़म को कहें जी कि तुम घर चले जाओ तनख्वाह नहीं ली तो भी ठीक, आप एक वज़ीर आज़म को 2 मिनट की सज़ा दे के कोर्ट के अंदर कह दें घर चले जाओ तो भी ठीक। हम कहाँ कहाँ इन ठीक ठीक की खेल के अंदर अपने आप को रुस्वा करते चाहे। ये हाउस जो है, पार्लियामेंट जो है, मदर ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशंस कहलाती है। आप माँ के बारे में भी हम कानून बनाते हैं, आप कहते हैं कि नहीं ये माँ गलत कर रही है, इसको फेंक दो। और फिर ये है कि जज के लिए, जज तराजू इंसाफ का निशान है, जज के हाथ में तराजू है अगर, तो वो तराजू के पलड़ों को झुकने ना दे। ये नहीं कि एक को सिसिलियन माफिया कहे और दूसरे को कहे गुड टू सी यू, ऐसे तो नहीं जज करता ना। एक जो है हमसे भी छीना था उन्होंने। सेनेटर सिद्दीकी आप बात कीजिए प्लीज। सिद्दीकी साहब आप क्रॉस टॉक में ना पड़े, आप बात कहने कीजिए। का नो मतलब क्रॉस ये है टॉक प्लीज। कि एक बात कीजिए। एक शख्स कहे, अभी 2 दिन पहले एक शख्स 2 दिन पहले कहे कि जी ये जो चीफ जस्टिस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, इसका किरदार शर्मनाक है, ये टाउट है। ये क्या वाडा से कम गाली थी? वाडा ने तो कोई गाली दी नहीं है, वाडा ने तो एक सवाल पूछा है। अगर आपके तराजू के अंदर इतनी सकत है और आप अपने हाथ से उन पलड़ों को मतवाजी रख सकते हैं, मतवाजन रख सकते हैं, तो नोटिस लें हर एक का। ये ना करें कि जी ये मुझे अच्छा नहीं लगता, ये मुझे अच्छा लगता है, इसलिए 10 गुनाह माफ़ हैं और ये कोई गुनाह ना करे तो भी इसे कटहरे में खड़ा कर लो। तो अदलिया का जो वक़ार, मकाम, तकद्दुस, ये सारी चीज़ें फूटती हैं अदलिया से। अगर उनका कलम ना चले और उनकी ज़ुबान ही चले, आप हमारी गर्दनें बेशक उड़ा दें, लेकिन हमें बेलबास तो ना करें ना। गर्दनें उतारें, लिबास तो ना उतारें ना। हर रोज़ एक नया इल्ज़ाम लग जाता है जी कि सियासतदान ने ये कर दिया, इसने ये कर दिया। ठीक है, आपके पास कानून की ताकत है, तजावज़ात आपने बना लिए, आपके तजावज़ात की हदें इंतज़ामिया के अंदर चली गई, इंतज़ामिया को बेबस कर दिया है आपने कानून बना दिए, फैसले दे दिए जी कि वज़ीर आज़म कुछ नहीं कर सकता। वज़ीर आज़म का नाम है काबीना और चीफ जस्टिस का नाम चीफ जस्टिस था उस वक्त। ये तो अब आके 184(3) के इख्तियारात उन्होंने तकसीम किए। उस वक्त कहते थे नहीं, वज़ीर जो चीफ जस्टिस है वो अकेला ही चीफ जस्टिस। आपने बांध के रख दिया है। आपने एक मोहसिन अजीज साहब, एक तबादला ना होने पे ये पैगाम दिया गया जनाबे सरेआम, एक जज साहब ने जो रुखसत हो गए हैं, अजमत सईद शेख साहब ने कहा कि जाके वज़ीर आज़म को बता दो कि अडयाला जेल में बड़ी जगह पड़ी हुई है, ऐसे ना करे, प्रमोट करे इसको। अब मैं गवाह हूँ कि वज़ीर